सड़क के मुद्दे को लेकर धमतरी के इतिहास में 2 चैनल एक साथ। प्रखर टीवी और एमजी टीवी ने जनता और जनप्रतिनिधि से किया सवाल। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र साहू और आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। मैं इस वक्त खड़ा हूं धमतरी, जो अब धूल तराई बन चुकी है, उसके हृदय स्थल खड़ी चौक पर, जहां पर हम आज एक ऐसे ज्वलंत मुद्दा को लेकर पहुंचे हैं जिसको आज जनता इतना भुगत रही है कि वो हर जनप्रतिनिधि को कोसने को मजबूर है। वो है धमतरी की धूल और गड्ढों भरी सड़क। इसके लिए जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई ज्यादा रिस्पांस नहीं आने के बाद मीडिया को सामने आना पड़ा है। इसके लिए न सिर्फ प्रखर टीवी बल्कि 2 चैनल को एक साथ आना पड़ा है। मेरे साथ इस वक्त हैं एमजी टीवी के कार्यकारी डायरेक्टर रंजीत जी। रंजीत जी, कितनी बड़ी समस्या है धूल और सड़क की? धूल और सड़क धर्मनगरी धमतरी की पहचान बन रही है। ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है कि आज धर्मनगरी धमतरी को उसको वैभव स्थापित करने के लिए जितना धमतरी के धर्म प्रेमियों को संघर्ष करना पड़ा है, उसके विपरीत इसकी पहचान आज धूल, धुआं और धक्कड़ से बन रही है, गड्ढों से बन रही है। ये सुनकर बड़ा शर्म आता है। और सच कहा जाए तो अब ये समस्या सिर्फ मीडिया की समस्या नहीं रह गई, आम जनता की समस्या है, आवागमन की समस्या है। इस सड़कों पर भाजपा के परिवार को भी चलना है, कांग्रेस के परिवार को भी चलना है और सारे राजनीतिक दलों के परिवार को चलना है। अब ये समस्या एक विस्फोटक रूप ले चुकी है, इसलिए मैदान में प्रखर समाचार और एमजी टीवी को उतरना पड़ा। और ये आज जो चर्चा होने वाली है, ये आम जनता से चर्चा होने वाली है कि उनके दिल दिमाग में क्या है, नजरिया क्या है विकास को लेकर और सड़क को, खासकर सड़क को लेकर। इस विषय पे आज चर्चा हो। हम आपको एक महत्वपूर्ण बता दें कि धमतरी में नेशनल हाईवे भी है और स्टेट हाईवे भी है। लाइफ लाइन कहा जाता है। रायपुर से जगदलपुर को जोड़ने वाली NH30 यहाँ से गुजरती है, जो कुछ दिनों बाद ये PWD को हस्तांतरण होने वाली है, बाईपास चालू होने वाला है। लेकिन अब तक इतने ज्यादा इसमें गड्ढे हैं कि धमतरी की जनता यहाँ से इससे त्रस्त हो चुकी है और धमतरी की जनता ये पूछना चाहती है जनप्रतिनिधियों से कि आखिर इस गड्ढों से, इस धूल से निजात कब मिलेगी। उन्हीं से हम जानेंगे कि वो कब तक धमतरी को इसकी सुविधा दे पाएंगे, क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद चुनाव है। क्या चुनाव इसके लिए धमतरी की धूल और सड़क मुद्दा होगा? एक नागरिक हमारे पास यहाँ पर हैं। आप कहाँ से हैं? मैं रावा से हूँ। धमतरी के धूल और सड़क के बारे में क्या कहना चाहो आप? हाँ, रोड को अच्छा पक्की बनाना चाहिए। हमारा अर्जुनी रोड खराब है। हम रहेंगे सबके बाद तकलीफ हो तो लेकर पढ़े रह जाए। कति गड्ढा है तुम्हारे सड़क में? है बहुत गड्ढा है। ये क्या अर्जुनी करा धमतरी वहाँ पे तो धुर्रा कितना है? धुर्रा बहुत दूर से। देखिए कि हर तरफ की जनता यहाँ से त्रस्त है। वो सिर्फ धमतरी नहीं, अर्जुनी सड़क की ओर की भी जनता यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रखर समाचार के ब्यूरो चीफ। आज जानते हैं कि बहुत सारे उन्होंने कवरेज किए हैं, सड़कों पर विशेष वो कवरेज कर रहे हैं और वो जिस सड़क से आते हैं वहां से इतना ज्यादा आते हैं कि एक बार में पूरा धूल की परत उनसे जम जाती है। आप भोयना से जब धमतरी पहुंचते हैं तो क्या स्थिति होती है आपकी? देखिए, धमतरी के सड़कों की हालत तो बहुत ही खराब है। आप अगर सियावा रोड से अगर छोटा से घुसेंगे तो आपको पुल से शुरू हो जाएगा पूरे गड्ढे, अगर बारिश होती है तो कीचड़ और सूख गया तो धूल। पूरा छोटा से लेकर के मैं सियावा चौक तक आता हूँ, पूरा धूल ही धूल। मैं तो रोज आ करके यहाँ दोबारा मेरे को कपड़ा बदलना पड़ता है। ये स्थिति है। तो ये सड़कों का सुधार होना चाहिए, ये हमारी मांग है। चलिए इनसे और काफी कुछ बात करेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऐसे हैं जो बताएंगे कि कितने जो इसमें लागत की स्वीकृति हुई है और कैसे इस धूल को निजात पाया जा सके। रंजीत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ इस वक्त एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो गाड़ियों से जिसका संबंध है, जो वाहनों से संबंध है, वाहनों को चलाते हैं। वो क्या महसूस करते हैं जब वो कार में चलते हैं या मालवाहक में चलते हैं, तो वो क्या महसूस करते हैं धमतरी के बारे में, आइए उनसे जानते हैं। क्या महसूस करते हैं आप सड़कों को लेकर? मैं गांव भानपुरी से आता हूँ। भानपुरी से अर्जुनी होते हुए धमतरी पहुँचता हूँ। रोड की स्थिति इतनी बदतर है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन गाड़ी के चलाते चलाते
हम ऐसे हिल जाते हैं, गाड़ी तो हिलती अलग बात है, लेकिन हमारा स्थिति ऐसा होता है कि हम खुद हिल जाते हैं। इतनी बेकार है, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई धमतरी में कोई नेता ही नहीं है। लीजिए, जैसा कि अभी एक चालक ने बताया जो जीविका चलाते हैं, कार चलाकर जीविका चलाते हैं, उनकी राय है कि धमतरी में ऐसा लगता है कि कोई नेता ही नहीं है। ये बहुत खतरनाक और शर्मनाक स्थिति है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए बहुत से प्रयास हो रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी राय रख रहे हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर भूपेंद्र साहू से कि वे और लोगों से बात करके बताएं कि क्या सोचते हैं। धूल एक बहुत बड़ी समस्या है और धूल का शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है यह भी जानना जरूरी है। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर मुरली वासानी, जो चेस्ट श्याम वासानी, जो यहाँ पर चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर वासानी, धमतरी शहर की धूल आपसे वाकिफ है, इसका इफेक्ट लंग पर, फेफड़ों पर कितना पड़ रहा है? इसका इफेक्ट लंग पर सारा डॉक्यूमेंटेड पहले से काफी ज्यादा पड़ता है। इसमें हम बोलते हैं PM लेस देन 2.5 माइक्रॉन और लेस देन 10 माइक्रॉन, जो कि डिपोजिशन सबसे ज्यादा आपके फेफड़ों में होता है। 2.5 माइक्रॉन फेफड़ों के आखिरी तक जाके डिपॉजिट करता है। इससे अस्थमा, एलर्जी एवं इत्यादि बीमारियां समय से बढ़ रही है। इवन आम नागरिकों ने भी फेस किया होगा कि जो धमतरी से बाहर रहते हैं उन्हें इतनी तकलीफ नहीं होती, धमतरी आते ही अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, एलर्जी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और लंबे समय एक्सपोजर से इवन कैंसर होने के भी रिस्क रहते हैं। कैंसर के अलावा इत्यादि अनेक बीमारी होने का रिस्क इसमें रहता है। कई सारी स्टडी इसमें की गई है जिसमें उसमें धूल के प्रकार के हैवी मेटल के अनुसार उसकी बीमारियों का उल्लेखन किया गया है। इसमें बच्चे स्कूल भी जाते हैं और जब बच्चे जाते हैं तो जनरली अभी मास्क को कोई नहीं लगाता है, तो वो जो धूल है वो बच्चों के लिए कितना इफेक्ट है और क्या उसके आगे उनके लिए कितना वो नुकसानदायक हो सकता है? ये आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा। इसमें ना सबसे ज्यादा बच्चों को ही अफेक्ट होता है, क्योंकि बच्चों ग्रोइंग एज है, उस समय जो एक्सपोजर ज्यादा रहता है वो हानिकारक सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है लंग भी ग्रो करता है, तो उसका जो दुष्प्रभाव है सबसे ज्यादा बच्चों में देखा जाता है। तो इसलिए बच्चों में सावधानी होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। उम्रदराज व्यक्ति भी यहाँ से गुजरते हैं, खासकर जो अस्थमा वाले हैं, तो उनको सावधानी क्या बरतनी है? अस्थमा वालों को सबसे ज्यादा सावधानी है कि धूल से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करें। कभी भी ऐसे धूल वाले क्षेत्र में जैसे ही वो घुसते हैं तो सबसे पहले मास्क लगा लें। अगर मास्क वो शायद सर्जिकल मास्क हो सकता है, इवन खुद का कपड़ा भी बांध ले तो उससे काफी कुछ बचाव होगा। ये इसके साथ साथ स्किन पे भी धूल का काफी इफेक्ट पड़ता है, तो स्किन त्वचा के लिए कितना नुकसानदायक है? त्वचा पे नुकसान सबसे ज्यादा यही करता है कि ये सबको इरिटेशन और खुजली होने के चांसेस बढ़ा देता है, क्योंकि वो डिपॉजिट होके वहाँ पे इरिटेट करता है, तो उसमें खुजली होने के सिम्टम्स जल्दी पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि आज अर्ली एज पे लोगों के बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, क्या ये माने कि धूल भी इसका एक कारण हो सकता है? हाँ जी, माना जा सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर उसका एक अफेक्ट होता है, बाल झड़ना उसका एक कारण है। लंग पे बहुत ज्यादा मेटलिक इफेक्ट होता है, लंग पे डिपॉजिट होता है, तो हम वो चीज के लिए बचने की क्या करें? एक तो मास्क तो लगा सकता है, लेकिन हर कोई मास्क नहीं लगाता, तो हम इस धूल भरे शहर से गुजरना है, धूल की इसी जगह हमको रहना है, तो हम क्या और ऐसे उपाय कर सकते हैं, क्या खान पान करें कि वो जो है धूल हमको आगे निकल जाए? उसमें खान पान का कोई संबंध नहीं है, मेन संबंध बचाव का ही है। इसमें हमारे अलावा इवन सभी को आगे बढ़ के साफ सफाई के साथ इवन रोड को क्लीन रखने की मेहनत करनी पड़ेगी। केमिकल्स का यूज करना पड़ेगा, रेगुलर वाटर का इस पर यूज करना पड़ेगा। कुल मिला के धूल जो बनती है उसका बचाव करना, फोकस करना पड़ेगा। खुद की सेल्फ इम्यूनिटी बढ़ाने से कुछ इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला, फोकस वहीं पे करना है कि धूल यहाँ पे इतनी ज्यादा क्यों है और इसको हम कैसे किया जा सकता है। ये चर्चा का एक प्रश्न है जो काफी चर्चा में होना चाहिए। थैंक यू वासानी सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर वासानी, जिन्होंने बताया कि फेफड़ों में किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है, और हम जानेंगे आइए कुछ लोगों से कि किस प्रकार से वो धमतरी के धूल और गड्ढों से परेशान हैं। आइए हम बात करते हैं श्रमिकों की और गरीबों की और दूरस्थ आदिवासी अंचलों में लोगों की समस्याओं को निरंतर हल करने वाले, उनके लिए संघर्ष करने वाले और लड़ने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया है, ऐसे समीर भाई से हम बात करने जा रहे हैं धमतरी की सड़कों के बारे में और धूल के बारे में कि उनकी क्या राय है। हमारे शहर की खूबसूरती में ये जो गड्ढे हैं, ये गड्ढे राज्य सरकार के मुंह पर एक धब्बा की तरह हैं। उनको राज्य सरकार के पास लाखों रुपया आता है, करोड़ों रुपया आता है, उनको इस आम जनता से वोट लेने की तो इच्छा है, चाहे वो नगर पंचायत के लें, जिला पंचायत के, पूरे ये
बस्तर का हमारा प्रमुख द्वार है धमतरी। पूरे बस्तर में जब जाते हैं तो धमतरी से होकर जाते हैं और किसी को क्या करते हैं उससे राज्य सरकार हमारी इसको सुनने को तैयार है। हमें आम नागरिकों के साथ मिलकर इसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा और आप मीडिया के लोग इतना इसको मुद्दे को आगे रख रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग कि इसको आगे रखना चाहिए और हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक लामबंदी की जरूरत नहीं है, हम सब नागरिक है, हमारा शहर है, इसकी खूबसूरती बनाए रखना चाहिए। लीजिए, समीर भाई ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि शहर की खूबसूरती बनी रहे और इस समस्या को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसको एक जन समस्या के रूप में देखना चाहिए। आइए हम बात करते हैं नगर के वरिष्ठ पत्रकार भाई मनुराज पचौरी से कि ये पूरी समस्याओं को किस तरह देखते हैं और इसका समाधान क्या देखते हैं इस सड़कों की बदहाली और धूल को लेकर। देखिए, यदि बेहद स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो समस्या सड़क नहीं है, समस्या बदहाली नहीं है, समस्या नेतृत्व है। आपके पास नेतृत्व कहाँ है? आपने जिस विधायक को चुनकर विधानसभा भेजा था, क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? उतरा तो कितना उतरा, और उतरा तो क्या इस तरह से उतरा कि क्या कि ये सड़क ही नहीं है, केवल गड्ढे ही है। भाई ये नहीं कह सकता कि सड़कों पे गड्ढे, ये तो गड्ढों में सड़क है। नहीं, आपको जनादेश का अपमान कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर ये सरकार रहती है कांग्रेस की और भाजपा विधायक बन जाती है, भाजपा के विधायक रहता है, कांग्रेस सरकार बन जाती है, तो जनादेश जिनको मिलता है उनका नेतृत्व रहता है, तो आप जो बोल रहे हैं तो क्या जनादेश का अपमान जैसी बात नहीं कर रहे हैं आप? मैं जनादेश का अपमान नहीं कर रहा हूँ। जनादेश का अपमान, मेरी बात आप कहीं से भी इसे उद्धृत नहीं कर सकते, इसे इस तरह से रेखांकित नहीं किया जा सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रखर जनादेश के आधार पर आपने जिस नेतृत्व को यहाँ की विधानसभा भेजा है, ये अलग बात है कि सरकार किसकी और आपके पास विधायक किसका है, उसमें इतना विल पावर होना चाहिए, इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि वो अपनी बातें मनवा सके। इसके लिए उतनी दमदारी और उतनी आक्रामकता तो मुझे लगता है ये पहली शर्त होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि सशक्त और मजबूत नेतृत्व की बात की है। हमारे बीच नगर के एक युवा नेता भी हैं जिन्होंने बाईपास सड़क की लड़ाई में बहुत सहयोग किया था ताकि दुर्घटनाएं रुके, सड़क की मजबूती बनी रहे और यहाँ सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। आइए उनसे जानते हैं कि नगर जो कभी धर्म नगरी के नाम से जाना जाता था, आज गड्ढों के नाम से और धूल के नाम से जाना जा रहा है, उन स्थितियों में उनको कैसा महसूस होता है? आज धमतरी बहुत ही, कहने का मतलब, रोड पद से बदतर हो चुकी है। आम नागरिक भले बोल नहीं रहे हैं लेकिन हर आदमी इसको देख रहा है, समझ रहा है। धमतरी वाकई में जैसे नाम है कि धर्म तरई, लेकिन आज वाकई में जैसे कई लोग आज इसमें इतना तानाकसी कर रहे हैं कि आज हमारे धमतरी के इतने अच्छे नाम से भी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उसे धूल तरई बोल रहे हैं। तो मतलब इतने के बाद भी अगर आज प्रशासन नहीं जाग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद आज अगर इतनी धूल उड़ रही है और आदमी आज जो दमा से बीमारी से जो ग्रस्त है, जिसको आज स्वास्थ्य की बीमारी है, वो स्वास्थ्य से और रोगी बनते जा रहे हैं। स्वस्थ आदमी भी रोगी बनते जा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे वो आँख से हो, चाहे वो नाक से। हर आदमी को कहने का मतलब आज धूल का जो वातावरण जो शहर में निर्मित हो चुका है, अगर ये इसके बाद भी अगर शासन प्रशासन को नहीं दिखता और ये अगर अपनी कुंभकर्ण निद्रा में आज भी सोए हुए हैं, तो ये कहने का मतलब बहुत ही गंभीर विषय है शहर के आज सभी नागरिकों के लिए। ये कहने का मतलब आप हमको अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कीजिए। बस यही कहना चाहूंगा मैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही स्वास्थ्य को लेकर। मैं जाऊंगा डॉक्टर भूपेंद्र साहू जी आगे कार्यक्रम। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता रफीक भाई जी। रफीक भाई जी, आप बचपने से यहाँ पर रह रहे हैं और अभी की जो स्थिति है, जो धूल और गड्ढों की जो सड़क है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कितनी जनता परेशान है और क्या उपाय करना चाहिए? बहुत ज्यादा परेशान है। इससे मैं आज तक इतना दुर्वाद नहीं देखा, इतना वो नहीं देखा। मैंने अपनी कांग्रेस के उसमें भी रहा और बीजेपी के तो सवाल ही नहीं था। अभी इतना ऐसा हो गया है, कई गिर रहे हैं, कोई हपट रहे हैं। मेरे को खुद खांसी हो गई है, वहाँ बैठता हूँ, आप मेरे दुकान में देखना पूरे चरप बन गया। वो पानी नहीं छींटते ना तो क्या मालूम क्या हो जाता।
तो धूल पर क्या करना चाहिए शासन प्रशासन को, निगम को, सरकार को? आप क्या लगता है आपको? भाई प्रशासन को ही इसको देखना चाहिए। शासन तो ऐसा है, वो तो देखते ही नहीं। अभी कलेक्टर है हमारे महोदय, वो बोलते हैं कि ये पीडब्ल्यू ने सौंपा है, तो पीडब्ल्यू ने उसको नहीं सौंपा है। अरे कलेक्टर अभी राजा हो आप, आपकी व्यवस्था है, आपको इस व्यवस्था को सही करना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर जो है जिले का राजा होता है। मुख्यमंत्री के बाद धमतरी में उसी का राज चलना है, उसी का कलम चलना है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। इतना हादसा हो रहा है, इतना धूल प्रदूषण और ये हो रहा है। चलिए, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि शासन को नहीं प्रशासन को जहाँ देखना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर है आदिल भाई। आदिल भाई, धमतरी की सड़कों और धूल पर आप क्या नजर रखते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा गलत बात है, बहुत ज्यादा धूल है यहाँ पर, और एनएच का मामला है, और सांसद कहाँ जा रहा है, विधायक कहाँ देख रहा है, मतलब सब अपने क्षेत्रों पे देख रहे हैं। चुनाव का टिकट का मामला सामने चल रहा है, सब टिकट के पीछे लगे हुए हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि कितनी धूल पड़ी, छोटे छोटे बच्चों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और फिलहाल कलेक्टर साहब को खास दबाव बनाकर ये रोड का जो मरम्मत करने का समय आ गया है उसको तो करवाना चाहिए। और मैं खुद बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, इतनी धूल डर, इतने बड़े बड़े गड्ढे, डर लगने लग गया है मुझे। अब दूसरी बात, राज्य शासन कर क्या सकती है इसमें? एनएच का मामला है, फिर स्वीकृत हो चुका है, अमाउंट जो आने का है राज्य शासन से, और दबाव बना के जितनी जल्दी शहर के धूल को निगम को भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि धूल उनको भी पड़ेगी और हमको भी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं रह गया है, ये हर व्यक्ति के लिए तकलीफदायक है मामला, और इस पे कड़ा निंदा करना चाहिए। कलेक्टर साहब को खुद को रोड पे आना चाहिए और इसको सुधारना चाहिए। कोई मुरुम डाल रहा है, कोई डाल रहा है, कोई, ये सब गलत बात है, बिल्कुल गलत है। तकलीफ मेरे को हो रही है, उनको हो रही, सब अपने लोग हैं। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर न धूल किसी पार्टी को देखकर आती है, तो आम जनता पे आती है, और धूल की समस्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग अब किसको दोष दें यह सोचने को मजबूर हैं। आइए सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों से और आम आदमी से भी हमने बात की है। अब एक ऐसे व्यक्तित्व से बात करते हैं जो जिले के सबसे बड़े धार्मिक पंडित के रूप में विख्यात है, पंडित महेश शास्त्री जी। इनसे बात करते हैं कि धूल धुएं से और सड़कों के गड्ढों से उन्हें किस तरह की राय रखते हैं। धमतरी का बहुत बुरा हाल है, कोई भी शासन प्रशासन तंत्र के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और गांवों में भी आज का सुधार हो रहा है, लेकिन जिला स्तर पर धमतरी की जो दुर्दशाएं हो रही है ये अच्छा नहीं है। जितना जल्दी हो सके यहाँ की सड़क व्यवस्था को शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि लोगों को हो रही परेशानी बहुत जल्दी दूर हो सके। पंडित जी की स्पष्ट राय है कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, सड़कों को, गड्ढों को, धूल को। और आइए इस चौक में धूल से दुकानदारों को क्या परेशानी होती है, एक दुकानदार आशीष गारमेंट से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि धूल धुएं से उनको किस तरह से साइड इफेक्ट हो रहा है। लीजिए, हम एक दुकानदार से बात कर रहे हैं, सारे वर्गों से, हर क्षेत्र के लोगों से जुड़े हर लोगों को हमने बात की है। अब एक दुकानदार से भी बात करते हैं कि धूल धुएं का उन पर, उनके व्यापार पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, उनके ग्राहकों को किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उनके व्यापार में किस तरह की हानि हो रही है, उनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है। बताइए आप कि आपको धूल धुएं से किस तरह की प्रॉब्लम जा रहे हैं, किस तरह की हानि हो रही है, ग्राहकों को क्या परेशानी। भैया देखो, धूल इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हमारे कपड़े पूरे खराब हो रहे हैं, कम से कम 4 बार 5 बार झटकनी मारना पड़ता है, 4 बार झाड़ू लगाना पड़ता है, और ग्राहक लोग और ज्यादा परेशान होते हैं कि पर्दा इसीलिए लगाया गया है ताकि भाई धूल कम बैठे, लेकिन जो नेचुरल हवा है वो तो लेना ही पड़ता है ना। लेकिन धूल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तरसते हैं हम लोग। व्यापारी प्रकोष्ठ की तरफ से भी हम लोग कई उसमें वो दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी गवर्नमेंट को कोई मतलब कान में जूं तक नहीं रेंगती भाई।
इस वक्त हमारे साथ हैं प्रखर टीवी और प्रखर समाचार के प्रधान संपादक दीपक लखोटिया जी, जो वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं और शायद वो अब तक ऐसी धूल और गड्ढे नहीं देखे होंगे, उन्हें जानते हैं। आपका जीवन यहाँ से बचपने से गुजर रहा है, क्या आपको लगता है कि इतने धूल और गड्ढे कभी आपने इतने जीवन में आपने देखा होगा? वास्तविकता तो यही है कि मेरी उम्र आज 60 वर्ष पूरी हो चुकी है और इन 60 वर्षों में धमतरी के अंदर ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमने यहाँ पर बाईपास इतनी दुर्घटनाएं उसको लेकर बाईपास सड़क की मांग को लेकर एक आंदोलन किया। वो आंदोलन अब जाके पूरा हुआ। वो आंदोलन लगातार 1 वर्ष तक चला था, जिसमें सभी समाज, सभी संगठन, सबने सहयोग किया था। जब कहीं जाके बाईपास रोड बनाया और ये सड़क जिसको किसी भी जगह का लाइफ लाइन कहा जाता है, जिसमें अर्जुनी थाने से लेकर अर्जुनी चौक से लेकर सूरज नाका तक, सिहावा चौक से लेकर नहर नाका तक और अम्बेडकर चौक से लेकर गंगरेल के रोड में ले लो कलेक्टर तक, रत्नाबांधा चौक से लेकर आगे ये जितनी सड़कें हैं यही धमतरी की महत्वपूर्ण सड़क है और इन्हीं सड़कों में पूरा धमतरी और बाहर से आए हुए लोग चलते हैं, उनकी वाहनें चलती हैं और पूरे गड्ढे से भरे हुए हैं। करीबन 15 लोगों का प्रतिदिन दुर्घटना होता है और वो घायल होते हैं। विशेष रूप से बुजुर्ग वर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे इसके शिकार ज्यादा हो रहे हैं और इन सब के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। इसके लिए मुख्य रूप से दोषी को यह तो प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन के लोगों को ये देखना ये उनका काम है, ये उनका कर्तव्य है कि उसको बराबर देखे। अगर समय रहते अगर इसके सुचारू रूप से ठीक कर दिए रहते तो आज ये स्थिति नहीं आती। इसके लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि तो है हमारे, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, महापौर हो, पार्षद हो, इनको सबको ले सकते हैं। सबका इसमें कहीं न कहीं है कि उनको प्रयास करना चाहिए था और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को अगर जल्दी ही इसको ठीक नहीं किया गया तो धमतरी के अंदर एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। आज स्वास्थ्य को लेकर देखे तो सबका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, डॉक्टर वाशानी बोल रहे थे, मैं तो धमतरी में लोगों को बोलता हूँ कि आज भी मास्क लगा के चले, आधी बीमारी यहाँ धूल से आ रही है। तो बहुत आवश्यक है कि धूल और गड्ढों से धमतरी वासियों को बचाया जाए। लखोटिया जी से हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं धमतरी की पूर्व महापौर अर्चना चौबे, जो प्रथम महापौर थी। उनसे बात करते हैं रंजीत जी। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि कोलियारी से जोरासरी तक 84 करोड़ रुपए की सड़क बन रही है। सड़क देर से बन रही है, उस पर कितना दुख है, और सड़क बन रही है उस पर कितनी खुशी है। और नेशनल हाईवे, सुंदरदेही रोड, सुहावा रोड, इन सड़कों की बात नहीं हो रही है, तो ये कितने दुख की बात है। दुखी और गम और खुशी के बीच कैसा देखती है धमतरी गाँव को? ये तो खुशी भी है और दुख की बात भी है कि इतने 5 सालों बाद आज सरकार जाती है। आज धमतरी का पूरे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए आप, 5 साल से कहीं रोड का निर्माण हुआ हो तो आप बता दीजिए, कहीं कोई निर्माण नहीं हुआ है, चाहे निगम हो चाहे पूरा छत्तीसगढ़ हो। आज हर तरफ गड्ढे हो चुके हैं और ये भी पास हुआ जब वहाँ पे बोला गया कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, तब आनंद फानंद में 4 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है। केवल झुंझुना पकड़ाने के लिए उसका टेंडर किया गया है, वो भी क्या पता होगा कि नहीं होगा, वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पूरा शहर आज सबसे बड़ी समस्या है हाईवे, जो रेत निकलती है और ट्रक के हाईवे के कारण ही जितनी रोडें हैं वो सब खराब हो रही है। आज आप देख लीजिए कि जो लाइफ लाइन है इस धमतरी शहर की, चाहे आप सिहावा रोड देख लीजिए, चाहे रत्नाबांधा देख लीजिए, चाहे आप दुर्ग उधर वाली रोड देख लीजिए, पूरी रोड आज खराब है। यदि कहीं किसी मरीज को अचानक कहीं जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता किसी मरीज को एकदम अचानक ले जाने के लिए, तो आज यदि ऐसी कोई परेशानी आती है इस धमतरी शहर में तो ग्रीन कॉरिडोर तो बनना छोड़ यहाँ पे गड्ढे कॉरिडोर बनना शुरू हो गया है। तो ऐसे में उस मरीज की क्या हाल होगी। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला निकलती है तो उसको परेशानी होती है, कोई अचानक मरीज होता है उसको परेशानी होती है। नहीं, धमतरी शहर की हालत इतनी है, धमतरी को क्या बोलो, पूरा छत्तीसगढ़ वही हाल है। आप नगर निगम के महापौर रही है, एक चीज पूछना चाहूंगा, आप प्रथम महापौर रही हैं, आपके कार्यकाल में इतना धूल था कि अब ज्यादा धूल है कि पहले कम था, और आपने क्या प्रयास किया था अपने कार्यकाल में? देखिए, धमतरी शहर उस समय बिल्कुल
धूल नहीं था। पूरे चारों तरफ हमारी बीटी रोड बीत चुकी थी और कहीं कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं था। आज भी वही रोड जो शहरों के अंदर है बीटी रोड बनी हुई है। 157 रोडें हमने बनाए थे, चाहे सीसी हो चाहे बीटी हो, इस धमतरी शहर में, तो कहीं कोई धूल की समस्या नहीं थी। लेकिन अभी वर्तमान जो महापौर है जी, उनका कहना है कि नगरीय क्षेत्र की हमारी सड़कें 98% ठीक है, तो क्या शहर के अंदर की जो बाकी पीडब्ल्यूडी सड़कें हैं, डबल इंजन की आज सरकार है, क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता? कैसा? देखिए, ये सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि रोड का निर्माण करना ना। तो धमतरी बोल कह रही, छत्तीसगढ़ कहीं पे भी देख ली, कहीं आज तक एक रोड का निर्माण करा है तो बताइए? कहीं कोई रोड का निर्माण है? जो 5 साल पहले जो रोड बनी थी वही रोड बनी हुई है, आज कहीं कोई निर्माण नहीं हुआ है। महापौर का कहना है कि हमारी सड़कें 98% ठीक है, हमारी आलोचना सार्वजनिक रूप में करके नगर निगम को बदनाम कर रहे हैं। ये 5 साल पहले की बनी हुई रोड है यहाँ पे भी, और जो हमारे कार्यकाल के जो 10 करोड़ का फंड आया था उसी से जो अभी भी जो काम हो रहे हैं वही हो रहे हैं। चाहे आप नवा गांव की रोड देख लीजिए, चाहे गुजराती कॉलोनी की रोड नाली देख लीजिए, आज सिहावा रोड में भी जो नाली बन रही है वो भी जो 10 करोड़ का फंड आया हुआ था उसी समय का ही काम चल रहा है। उन्होंने कोई फंड नहीं लाया, और यदि कोई काम ऐसा हो रहा होगा तो 14 वित्त का जो आते हैं फंड वही केंद्र सरकार का वही काम हो रहा है। इन्होंने कहीं कोई फंड आज निगम के लिए फंड किया ही नहीं है। जो भी रोड बनी 5 साल पहले बनी है, और ऐसी कोई रोड नहीं की जो उन्होंने उनके कार्यकाल में किया होगा। इनकी कोई उपलब्धि नहीं। आप खुद जनता से पूछ लीजिए ना क्या उपलब्धि है उनकी। चलिए, ये तो थी पूर्व महापौर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीप शर्मा जी। दीप शर्मा जी, आप लगातार कवरेज भी कर रहे हैं, मीडिया इसमें बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि इस धूल और गड्ढों भरी सड़क के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या उपाय है इसके? मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बाकी शहरों में सड़क जो है चलने का काम आता है, हमारे यहाँ धमतरी शहर में या धमतरी के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क केवल राजनीति करने के काम आता है। मतलब लंबे समय से, मैं 10 से 15 साल से देख रहा हूँ कि सड़कों के नाम पे केवल यहाँ पे राजनीति हो रही है। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा के शासन काल में वर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष कृषि चंद्राकर जी आंदोलन करते हैं। कांग्रेस शासन काल में वर्तमान विधायक रंजना साहू जी पद यात्रा करती हैं, लेकिन किसी कार्यकाल में न सड़क बना, न गली बनी, न लाइट सुधरी, न नाली सुधरी। ये हमारे यहाँ केवल राजनीति हो रही है। आज से 15 साल पहले मुझे एक घटना याद आ रही। कुछ चुनिंदे लोगों को जब मास्क लगा के शहर में घूमते देखते थे तो हाथी के पात्र बन जाते थे, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि मास्क नहीं लगाएंगे तो दमे की शिकायत हो जाएगी, शहर में इतना धूल है। ये एक मैं आपको घटना बता दूं कि जैसे किसी के यहाँ लूट हो गई और लुटेरों ने उसके घर के मालिक को कत्ल कर दिया। समय पे धमतरी के साथ ऐसी हो रहा है, हमारे यहाँ के रेत को लूटा जा रहा है और हमारे यहाँ के सड़कों का मर्डर किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल राजनीति हो रही है सड़क के नाम पे, धूल के नाम पे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि रेत को लूटा जा रहा है और सड़कों का मर्डर हो रहा है। इसके लिए क्या हम जैसे शासन को मानते हैं, जनप्रतिनिधि को मानते हैं, प्रशासन भी, निगम भी कितना जिम्मेदार है इसके लिए, शहर के लिए? जनप्रतिनिधि ही मुख्य तौर पर जिम्मेदार है, चाहे पहले के हो चाहे अभी के हो। प्रशासन को केवल नुमाइंदे, प्रशासन जो है एक शासन का तंत्र है, वो आदेश का पालन करने के लिए है, लेकिन जो शासन पे बैठे लोग हैं उनकी पूरी जवाबदारी बनती है कि वो इन समस्याओं को, इन मांगों को, या यहाँ के जो लोगों की जो आवाज है उनको सुने। लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। क्या हम माने कि भाजपा कांग्रेस पर और कांग्रेस भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप करती है, निगम विधायक पर, विधायक निगम पर, इसके बीच में जनता पीस रही है? शहरी क्षेत्र का मामला आएगा तो निगम आ जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र का मामला आएगा तो प्रशासन शासन दोनों आएंगे। केवल मैंने पहले ही कहा कि सड़क हमारे यहाँ राजनीति करने का काम आ रही है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। अभी तक यही हमने देखा है और होता आया है। ये हम बात सारे वर्गों से बात कर रहे हैं, आम आदमी से लेके खास आदमी और खास आदमी से लेके आम आदमी। हम एक ऑटो चालक से बात करते हैं कि ये धूल, धुआं और गड्ढे होने से उनको और उनमें बैठने वाली सवारियों को और मेंटेनेंस में किस प्रकार की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। भाई साहब, सड़कों की हालत कैसी है? आपको, आपके वाहन को, आपकी सवारी को किस तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ता है? बहुत तकलीफ है, तो गड्ढे के कारण पलट भी जाती है, यही गड्ढे के कारण चला नहीं पाते, बचा चलाते हैं। बहुत गड्ढे है। सवारी क्या शिकायत करती है? सवारी लोग शिकायत करती हूँ क्योंकि बैठ नहीं पाते, बनता है, इसलिए वो शिकायत करते हैं। रोड खराब होने का आपकी गाड़ी में टूट-फूट मेंटेनेंस होता है क्या? होता है, टूट-फूट भी होता है।
मेरी रोजी से खराब हो जाता है तो रोजी रोटी फर्क पड़ता है तो इसमें क्या है, बहुत फर्क पड़ता है, रोड के कारण जा नहीं पाते हैं। अभी हमने बात की ऑटो चालक से, वो बता रहे हैं कि उनको परेशानी है, उनकी सवारियों को परेशानी है और गाड़ी में अनेक प्रकार के मेंटेनेंस आने से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और परिवार को चलाने में दिक्कत हो रही है। आइए हम बात करते हैं बाइक सवार एक ग्रामीण से कि उसको किस तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, आपने ये कपड़ा नाक पे क्यों बांध रखा है? सर धूल बहुत ज्यादा होता है। और सड़कों से आप खुश हैं? नहीं सर, पहले ज्यादा बहुत गंदा हो गया सड़क, सावधानी पूर्वक चलाना पड़ता है, लापरवाही करेंगे गिर के चोट लगने का दिक्कत रह सकता है। वर्ग परेशान है और चोट लगने के डर से वो बड़ी सावधानी से चलते और उन्होंने नाक पे कपड़ा बांध के रखा है ताकि धूल से कुछ बचाव हो सके, लेकिन धूल से बचना असंभव नहीं, नामुमकिन भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। धमतरी के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हो रही है और महापौर से बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक प्रथम नागरिक है और उनकी देखरेख में ही सारी यहाँ पर विकास के कार्य होते हैं और जो है उनकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि धमतरी शहरवासियों को धूल रहित और गड्ढों के रहित वो सुविधा दे पाएं। आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले कि धूल और सड़क का कैसा अनुभव आप ले रहे हैं यहाँ पर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं यहाँ का महापौर हूँ और हमारी जवाबदारी बनती है कि यहाँ के जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, वो हमारी जवाबदारी है। और आज के समय में, वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या धमतरी के लिए रोड की है। हमारे धमतरी शहर के बीच से गुजरने वाली जो रोड है, नेशनल हाईवे की रोड है, ये इनकी स्थिति आज बहुत ज्यादा खराब है। गड्ढे के नाम से पूरे शहर के लोग परेशान हो रहे हैं, जिले के लोग परेशान हो रहे हैं, धूल के नाम से जिले के लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन यह भी मैं बताना चाहूंगा कि ये रोड नगर निगम का नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूं। मैं महापौर हूं, मेरी जिम्मेदारी, लेकिन लोगों को जरूर क्लियर करना चाहूंगा। कुछ लोग इस रोड को बता के नगर निगम की आलोचना करते हैं, उसके लिए मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा ये रोड नगर निगम की नहीं है, नेशनल हाईवे की है। और आपको और बताना चाहूंगा कि अभी 4-6 दिन पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस रोड के नवीनीकरण के लिए भूमि पूजन कर दिया है। और ये अभी आते आते मैंने अधिकारियों से बात की है, यदि पानी नहीं गिरता है तो 1 हफ्ते के अंदर इस रोड में डामरीकरण से रिपेयर का काम चालू हो जाएगा, जिससे धूल की समस्या कम हो जाएगी। ये तो है नेशनल हाईवे की बात। सिहावा रोड में बहुत ज्यादा स्थिति खराब बताना चाहूंगा, मैं सबको एक साथ बताना चाहूंगा। उसके बाद यदि कोई सवाल होगा तो आप जरूर करिएगा। हमारे द्वारा, नगर निगम के द्वारा धूल को साफ करने का और लगातार पानी डालने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। अब इसके बाद इसके अतिरिक्त सिहावा रोड की हम बात करें, सिहावा रोड से कुलियारी तक की, रत्ना बांधा चौक से मुजगान तक की बात करें, इस रोडों की भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस रोड के साथ साथ 2 रोड और, धमतरी से कंगरेल और दुलई माता मंदिर से दोनों साइड, ये चारों रोड की घोषणा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में घोषणा हो गई है 111 करोड़ रुपया की, जिसके लिए टीएस और एएस के लिए फाइल यहाँ से इतना जल्दी 2 महीने के अंदर फाइल तैयार होकर टीएस और एएस के लिए चला गए हैं। और अभी वहां से कुछ क्वारी आई है, उस क्वारी को पूरा करवाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे अधिकारी भी उस क्वारी को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये आचार संहिता लगने के पहले उस दोनों रोड को भी प्रशासकीय स्वीकृति मिल जाए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, हम लोग पूरा लगे हुए हैं अपने पूरे ताकत से। मुझे पूरा विश्वास है शायद उस रोड का भी प्रशासकीय स्वीकृति हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले पूर्व महापौर मौजूद थे, उनका सीधा ये आरोप है आपके ऊपर या आप कहें वर्तमान निगम प्रशासन के ऊपर कि अभी कोई भी रोड स्वीकृति यहाँ पर नहीं होती है। पुरानी जो फंड है और पुराने जो बजट के जो काम हो रहे हैं उसी पर वाहवाही आप लोग लूट रहे हैं। ये तो क्या बोला जाए, ऐसे बातों का तो जवाब देना भी मैं जरूरी समझता हूँ। ये तो बचकाना है, बिल्कुल बचकाना बात है। इसका तो जवाब देना भी उचित नहीं है। 4 साल से बैठे, अरे तुम्हारे पास पैसा था तो क्या कर रही थी? सोई थी क्या उस समय? अपना काम करवाना था ना।
आज 4 साल बाद बोलते हैं हमारे पास पैसा, इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता है, बच्चाना सवाल। उनका ये सीधा आरोप है कि धूल उनके समय में बहुत कम था, अभी धूल ज्यादा है और धूल के लिए कोई प्रयास निगम के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये भी बच्चाना सवाल है, लेकिन इसका जवाब देना चाहूंगा। इसको आम आदमी से पूछिए। ये जो समस्या है, धूल की समस्या है, गड्ढों की समस्या है, ये हमेशा रही हुई है। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये भूमि पूजन किया गया है और बहुत जल्दी आपको फिर से मैं बताना चाहूंगा, एक महीना के अंदर यहाँ नया डामरीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और डामरीकरण का मरम्मत का काम यदि पानी नहीं गिरे तो 1 हफ्ते के अंदर चालू हो जाएगा। तो हम क्या माने कि लोगों की दिवाली अच्छी रहेगी? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ, मैं ये तो मानता हूँ कि दिवाली के पहले मरम्मत का काम, डामर का मरम्मत का काम तो पूर्ण हो ही जाएगा और यदि पानी नहीं गिरे और ठेकेदार अगर जल्दी काम कर दे तो इस रोड का, नेशनल हाईवे का नया डामरीकरण का भी कार्य चालू हो जाए। एक महत्वपूर्ण बात और कि पहले हम देखते थे कि सड़कों की सफाई होती थी, यहाँ तक कि नेशनल हाईवे की भी लोग सुबह झाड़ू लगते थे। अभी ये स्थिति आ गई है कि गलियों की भी जो में झाड़ू भी नहीं लग पा रहा है, इसके लिए क्या मानते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल आपको मैं कहना चाहूंगा, ये गलत आरोप है। अभी भी सारे गलियों में साफ सफाई होती है, नेशनल हाईवे भी सफाई होती है। सवेरे आप आके जरूर देखिए, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आके देखिए, हमारे नगर निगम के कर्मचारी पूरे शहर की साफ सफाई में लगे रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ महापौर विजय देवांगन जी, जिनका ये कहना है कि जो पूर्व महापौर ने जो आरोप लगाए थे वो पूरी तरह तथ्यहीन थे और बेबुनियाद थे। एक राय ये भी है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। अगर सीमेंट की सड़कें बन जाए तो वो 40 साल चलेंगी, तो हर 3 साल में जो अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर रिश्वत खाते हैं उस पर लगाम लगेगी और जनता को स्थायी राहत मिल जाएगी। ऐसा लोगों की राय है, आप कैसे देखते हैं? अभी ये वाली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीमेंट रोड की मांग जो है आज पहली बार मेरे पास आई है और अभी वर्तमान में डामरीकरण, नया डामरीकरण का ही यहाँ स्वीकृति हुआ है और वो काम अभी होगा। और बाईपास रोड अगर डाइवर्ट हो जाएगा तो लगभग हेवी गाड़ियां इस रोड में नहीं आएंगी। तो वैसे भी अगर डामरीकरण रिन्यूअल हो जाता है तो काफी लंबा समय तक चलेगा। 15 टन की सड़कों पे 15 टन 25 टन चल रही है। इस रोड में सड़कें जल्दी खराब होती हैं। इस रोड में 25 टन और 50 टन की गाड़ियां जो है अभी जो चल रही है वो लगभग 95% खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि वैसे भी यह जो नेशनल हाईवे का रोड है वो ट्रैफिक का डिजाइन होता है टन के हिसाब से, उस डिजाइन के हिसाब से बना हुआ है। तो यदि डामरीकरण का कार्य बहुत मजबूती के साथ अभी होता है तो बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो नेशनल हाईवे की बात आती है, हम खरेंगा रोड की बात करते हैं, वहाँ अभी रेत में अभी चक्के जाम है हाईवा के, कल उनको आना है और वो सड़कें जो है वो 15 टन के हिसाब से फिर बन रही है, तो वो फिर खराब होगी। ऐसे वाहनों को रोकने के लिए और जनता को राहत देने के लिए आपकी डबल इंजन की सरकार क्या काम करेगी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 15 टन का सड़क तो बनता ही नहीं है स्टेट हाईवे में, ज्यादा वेट का ही बनता है। और जो भी सड़क बनाई जाती है सबसे पहले विभाग के द्वारा ट्रैफिक सर्वे करवाया जाता है और ट्रैफिक सर्वे के आधार पर जो काम होता है उसका डिजाइन तैयार किया जाता है कि किस रोड में ट्रैफिक कितना है और उसका डेप्थ हमको कितना लेना है, कितना मजबूत बनाना है, उसका सर्वे करवाया जाता है। उसके हिसाब से डिजाइन तैयार करवाया जाता है और उसके आधार पे ही वो रोड बनेगा। आप निश्चिंत रहिए, जो रोड वहाँ पे बनाया जाएगा बहुत मजबूत रोड बनेगा। चलिए, इस वक्त भी आई थी, उनका कहना है कि हमारे कार्यकाल की सड़कें बनी हुई है जिसका श्रेय विजय देवांगन जी ले रहे हैं, उन्होंने कोई सड़कें नहीं बनाई। मैं यही पूछना चाहता हूँ, अभी हमारे आदरणीय हमारे और एंकर साथी ने कहा कि हमारे पैसे से रोड बनाए हैं। मैं बोलता हूँ, सोए थे क्या उस समय, जिस समय आपका महापौर थे उस समय सोए थे क्या? जब पैसा तुम्हारे पास था तो क्यों नहीं बनाया भाई? किसने मना किया था सब बनाने के लिए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 साल में जितना नी रोड बनाया है ना धमतरी शहर में, उसको मैं 4 साल में बना चुका हूँ। और आपको बताना चाहूंगा कि ये केवल और केवल आरोप लगाते हैं, सोए रहते हैं, इनको होत रहता नहीं है। कोई अमाउंट वाली बात सर के वाले बात नहीं करते। कोई भी बस निगम में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तर्क उसमें नहीं रहता है, तथ्य नहीं रहता है। आप तथ्य के साथ बात करें, हम आपको बताएंगे 10 साल में जितना रोड नहीं बनाया ना उसका हमने 4 साल में बना दिया। और एक तो बहुत बड़ी बात बताओ, आप पहले भी बोले थे और आज फिर बोल रहा हूँ कि नगर निगम की जो सड़कें हैं, ये नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ, नगर निगम के शहर की जो अंदर की सड़कें 98% पहले भी ठीक था, आज भी ठीक है। नगर निगम की जो अंदर की सड़कें हैं उसमें ज्यादा कोई विशेष परेशानी नहीं है। हमको सबसे ज्यादा सड़क के नाम से परेशानी है तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के नाम से है, जिसका भी काम अभी बहुत जल्द प्रारंभ होगा। चलिए, इस वक्त मेरे साथ हैं के अंदर
सारी समस्याएं समाप्त हो आकाश, सारी समस्याएं मैं क्रम से आपको बता चुका हूँ। पहले डामरीकरण का मरम्मत होगा और सिहावा रोड से कोलियारी के लिए मैं आपको पहले ही बताया हूँ, अभी उसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली। इस रोड की मिल गई है, ये तो 1 महीने के अंदर आपका नया काम चालू हो जाएगा नेशनल हाईवे। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आकाश गोलचा जी। आकाश जी, निगम में आपकी सरकार है, महापौर जी ने अभी अपने तथ्यपूर्ण बातें कही है। क्या आपको लगता है कि अभी शहर में रहते हैं, धूल और जो गड्ढों की जो स्थिति है उसमें जनता कितनी परेशान है? निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है, 2 भागों में आपने प्रश्न किया है। एक आपने निगम का जिक्र किया है और आपने दूसरी जिक्र किया है रोड के खराब होने का। मैं मानता हूँ, दिखता है सामने, नेशनल हाईवे की स्थिति खराब है, स्टेट हाईवे की स्थिति भी खराब है, लेकिन मुझे ये कहने में गर्व महसूस होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ या मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया और तत्काल भूमि पूजन करते हुए लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से जैसे ही बरसात खत्म होगी, आने वाले समय में आपको दोनों ही रोड बनती हुई दिखेगी। अब आपने प्रश्न किया निगम, महापौर जी ने भी कहा, मैं फिर से उस चीज को दोहरा रहा हूँ, निगम की सड़कें खराब नहीं है, निगम की सड़कें खराब नहीं है। ये सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा है। दुष्प्रचार किस तरह का? नेशनल हाईवे में बैठकर वो नगर निगम को कोसते हैं। इतने वर्षों तक शहर की सत्ता में काबिज रहने के बाद शहर विकास की चिंता किनको होनी चाहिए? ये उनका जवाब किसे देना चाहिए? बमुश्किल 3 साल 3.5 साल निगम में अभी कांग्रेस की सरकार बैठी है। 137 वर्षों के शहर के विकास कार्यों का जवाब हम देंगे या उन्हें देना चाहिए? ये चिंतन का विषय उनके लिए है। इतने वर्षों तक आपने शहर के लिए क्या किया जो दुर्दशा देखने को मिल रही है। रही बात निगम में हमारी सरकार की, आने के बाद 4 सालों में हमारे महापौर विजय देवांगन जी ने जो अच्छे से अच्छा हो सकता था शहर के लिए किया है। रोड, नाली, प्रकाश, विद्युत, जल, सभी की भरपूर व्यवस्था आप देखेंगे। चारों तरफ वार्डों में काम चल रहा है। किसी तरह निगम में कोई प्रॉब्लम नहीं, निगम की सड़कों में कोई तकलीफ नहीं है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे का भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया। आने वाले समय में बहुत राहत मिलेगी और बंदी की जनता रूपेश पे भरोसा करेगी। हमारे साथ हैं NSUI के जिला अध्यक्ष राजा देवांगन। राजा देवांगन, हमने देखा था कि पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी तो आपने कई आंदोलन भी किए थे सड़कों के लिए, धूल के लिए। क्या अभी आपको नहीं लगता कि धूल और सड़क अभी भी है? अभी भी है खराब, लगता है बिल्कुल। और हमारे कांग्रेस के लगातार नेताजन प्रयास कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं और अपने तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। महापौर जी हो चाहे कांग्रेस जिला अध्यक्ष, सभी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक सांसद भी चुना था और ये नेशनल हाईवे का रोड उनके अधीन आता है। उन्होंने आज तक एक बार भी पत्र नहीं लिखा कि नेशनल हाईवे में पत्र लिखे कि धमतरी का सड़क खराब है, जर्जर हो चुका है। उन्होंने कभी ये इसमें संज्ञान नहीं लिया। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि जो हमारे सांसद है वो भी संज्ञान ले और अपने तरफ से प्रयास करे। वैसे तो ये सड़क तो पास हो चुका है, बहुत जल्द ठीक होने का हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं। हमारे साथ हैं ईश्वर देवांगन जी। ईश्वर जी, आप क्या मानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप में ही समय निकल जा रहा है, काम कुछ नहीं दिख रहा है? आरोप प्रत्यारोप लगाना भाजपा का काम है और कांग्रेस का काम है काम करके विकास करते जाना। विकास निरंतर हमारे मुख्यमंत्री जब से बैठे हैं और हमारे निगम में कांग्रेस की सरकार बढ़ी है, लगातार विकास दर करती जा रही है। भाजपा का सांसद यहाँ 5 सालों से पूरा लापता है और भाजपा का विधायक नेशनल हाईवे को छोड़कर कोल्टी और डबरे में जाके कबड्डी खेल का आयोजन करती है। तो शर्म आना चाहिए भाजपा के सांसद और विधायकों को कि अपने क्षेत्र से पल्ला झाड़ते हैं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के तमाम नेतागण। हमारे साथ यहाँ पर हरिलाल जी भी हैं। हरिलाल जी, क्या लगता है कि धूल से कितने जनता परेशान है? क्या वाकई जो है कांग्रेस के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, एक आम जनता के रूप में आप क्या देखते हैं? मैं आम जनता के रूप में ये देख रहा हूँ, यहाँ पे जो रोड की स्थिति खराब है, इसके बारे में हमारे महापौर जी सही बात बताए हैं। इसमें सभी की जवाबदारी है, इसमें बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है। इसमें हमारे सांसद है, विधायक है, महापौर जी हैं और निगम में हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सरकार हमारे अच्छे काम कर रही है और 1 हफ्ते के अंदर में हमारे महापौर जी बताया अभी कि यहाँ पे डामरीकरण होगा तो सभी रोड की स्थिति में सुधार आएगा। और इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता, इसमें अभी जो भी काम हो रहा है सरकार अच्छा काम कर रहा है। बस ये तो कांग्रेस जो है अपनी तारीफ कर रही है। हमारे साथ यहाँ पर हैं पूर्व पुलिस अधिकारी और पर्यावरण विशेषज्ञ जो लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों को लगा रहे हैं और उनके जतन भी करते हैं। पंडित सर, क्या लगता है कि आपको धूल से कितनी जनता परेशान है? क्या वाकई काम हो रहा है यहाँ पर? बहुत परेशान है। मैं तो यहाँ तक खुद ही ट्रैक्टर को रोक के गिट्टी बोरूम पाट के
बरोबर करता था। अभी नगर निगम वाले लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ खबर मिलती है आते हैं लोग। लेकिन सड़कों से भी जो है गड्ढों से जनता बहुत ज्यादा परेशान है। धूल से तो उम्रदराज व्यक्तियों को अस्थमा और कई प्रकार के कई लोग मर गए। अभी पाली होटल वाला उसी में गड्ढा में गिर के मर गया। कई लोग उसमें एक्सीडेंट में, गड्ढा था, पानी में दिखा नहीं, गिरे मर गए, अस्पताल लेके खत्म हो गए। तो अब घटनाएं होती है, सरकार काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है अपने हिसाब से। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलता है और लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारी उम्मीदें हैं आगे चुनाव में कहीं गड्ढा लोगों को ये चुनाव का मुद्दा भी न बन जाए। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे श्रमवीर से जो ठेला खींचता है और अपने परिवार की रोटी चलाता है। ऐसे लोग सड़कों के बारे में क्या राय रखते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, सड़क खराब होने से आपको किस तरह की समस्या जाती है? इतना समस्या है कि हम लोग पैर में गाड़ते हैं और ठेला चलाने में भी तकलीफ होते हैं। और यहाँ तो ऐसे है कचरा रोड कि उसमें कोई हम चला भी नहीं पाते, ऐसे टाइप के है काम। हम बात करते हैं नगर के एक जागरूक व्यापारी से जो बेबाक और निष्पक्ष राय रखने के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पंजवानी भी व्यापारी भी है, लेकिन इस शहर की सड़कों के बारे में, धूल धुएं के बारे में उनका क्या नजरिया है, बात करते हैं। बस ये मेरे को लगता है कि किसी नेत्र विशेषज्ञ ने कुछ रिश्वत दी होगी प्रशासन को कि भाई आप कम से कम इस तरीके के गड्ढे रखिए और हमारा व्यवसाय चलता रहे। आपकी राय है कि डामर सड़क हर 3 साल में बनती रहे, कमीशन मिलता रहे अधिकारियों और ठेकेदारों को, लेकिन साथ में डॉक्टर भी देते होंगे घूस कि इससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। धूल से दमा होता है, अस्थमा होता है, आंखों में कचरा जाता है, आंखों की रोशनी जाती है। तो इसमें सबका भला है, डॉक्टरों का भी भला है, प्रशासन को तो खैर चाहिए। लेकिन डॉक्टरों के प्रति आपकी जो दुर्भावना है उसका हम समर्थन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड गॉड माना जाता है। आदमी भगवान के पास जाता है, भगवान डॉक्टर के पास भेजता है, लेकिन डॉक्टर फिर अगर दोबारा भगवान के पास भेज दे तो फिर वो खतरा है। तो हम चाहते हैं, लोग कह रहे हैं कि सीमेंट सड़क बन जाए तो 40 साल समस्या हल हो जाएगी। आप क्या देखते हैं? मैं मानता हूं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो मैंने कटाक्ष किया, लेकिन सीमेंट सड़क बनना चाहिए। लेकिन एक सड़क बनने का एक तरीका होता है, जो कि हमने देखे हैं कि जो हाईवे होते हैं, अभी जो 4 लेन बनी है, उसमें सीमेंट सड़क बनने के साथ उसका एक उच्च स्तर होना चाहिए ताकि दोनों तरफ ढाल हो। अगर उसमें भी पानी जमा होते रहेगा तो सीमेंट सड़क भी ज्यादा नहीं चलेगी। मतलब आपको हमारे यहाँ के जो इंजीनियर थे सड़क बनाने वाली, उनकी काबिलियत पे आपको शक की बात नहीं है। उसके लिए चाहिए उतना चौड़ा रोड चाहिए ताकि दोनों तरफ नालियां बने, आखिर पानी निकलने के भी साधन होना चाहिए। अब बताइए कि उस तरफ नाली कहाँ है? एक तरफ नाली नहीं, आखिर पानी जाएगा कहाँ? पंजवानी जी की राय अपने आप में सही है और मैं तो चाहता हूं कि प्रशासन और सड़क विभाग जो है जापान की किसी कंपनी से कांटेक्ट करे जो जिस तरह की सड़क पंजवानी जी चाहते हैं वैसी धमतरी में बन सके और समस्या हल हो। चलिए, हमारे साथ इस वक्त है छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के धमतरी जिलाध्यक्ष महेश जसूजा जी। जसूजा जी, धमतरी आपको मकई चौक में एक मुख्य जगह है। मैं ये जरूर मानता हूँ कि धूल से आपका दुकान पूरा परत जम जाता होगा और आप भी कुछ परेशान होंगे। तो धूल और सड़क की जो गड्ढों हैं उन पर आपकी क्या राय है? देखिए, धमतरी में धूल और सड़क, मतलब मैं समझता हूँ धमतरी और धूल और सड़क पर्यायवाची शब्द होते हैं। मैं इतना खराब रोड कभी किसी लाइफ में नहीं देखा था जितने भी पिछले 15 सालों से जो धमतरी की रोडों की हालत है। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ हमारे नेता लोग हैं जो कि पूरे तरह जिम्मेदार हैं, और इसमें बहुत सारी गलतियाँ हमारे व्यापारियों की भी है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो सड़क में ढाल होनी चाहिए, व्यापारी लोग अपनी दुकानों को ऊंचा कर देते हैं और पूरा सड़क, पानी जो है ना पूरा सड़क पे आ जाता है। तो पानी सड़क पे आता है तो डामर पूरा खराब हो जाता है, उससे कारण भी खराब होता है। मैंने अभी बहुत सारा जगह देखा है, जैसे आप कचहरी पर चले जाइए, वहाँ 15-20 साल से रोड बना ही नहीं है, लेकिन आज भी रोड नया है। आप सियावा रोड में मेहताब सिंह गैरेज पास देखिए, मैं भी परसों सर्वे करने गया था कि कहाँ कहाँ रोड खराब है। मैंने मेहताब सिंह गैरेज पास देखा कि क्यों नहीं खराब है, तो मेहताब सिंह गैरेज पास देखिए पानी की ढाल जो है बराबर बनी हुई है और सड़क ऊंची है, उसका कारण ही वही है। और सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है, और सड़क एक बार जैसे बनती है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस लगता है। अगर ढानी की ढाल सही है तो सड़क कम से 15-20 साल हमको देखने की जरूरत नहीं है।
मैंने कुछ व्यापारियों को ये कहते भी सुना कि अब धमतरी व्यापार करने जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाओ तो एक तो तबीयत भी खराब हो जाती है, एलर्जी हो जाता है, सड़कों से भी परेशान होते हैं। क्या इसका व्यापार पर भी असर पड़ा है? व्यापार में बहुत असर पड़ता है, क्योंकि आज हर आदमी ये सोचता है यार इतनी धूल है, वहाँ कहाँ जाएंगे। आगे धूल में जाना पसंद नहीं करता। मैं खुद अपनी शॉप पे ट्रांसपेरेंट पर्दे लगा के रखा हूँ, पूरी दुकान ढक जाती है और ऐसा लगता है 15 दिन में पूरे ट्रांसपेरेंट पर्दे बदलने को चाहिए। ये पोजीशन है। जब मेरे से व्यापारी की यह हालत है तो दूसरे व्यापारी तो और हालत खराब है। तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? मैं सीधा सीधा नेताओं को मानता हूँ यहाँ के दोषी, जो ध्यान नहीं दिए पिछले 15 साल में। ध्यान देना तो सड़क क्यों नहीं जाएगी। ये थे हमारे साथ महेश जसूजा, जिनका सीधा ये आरोप है कि इसके लिए जो है नेता ही जिम्मेदार हैं कि वो इन सड़कों और धूल के प्रति वे जिम्मेदार नहीं दिखाई दिए और न जागरूक दिखाई दिए। बात करते हैं उन महिलाओं से जो वाहन पे चलती है सड़कों पे, वो कैसा महसूस करती है? सड़कों को लेकर आपकी क्या राय है? बहुत खराब है। धमतरी सड़कें बननी चाहिए और हम रोज अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, यहाँ से पूरा रत्नावाना से आगे पूरा विवेकानंद कॉलोनी तक पूरा रोड बहुत खराब है, बहुत धूल है, बिना चश्मे के भी नहीं चल सकते और बहुत ज्यादा गंदी हालत है। रोड बनना चाहिए यहाँ का धमतरी का। लीजिए, सारे वर्गों से हम बात कर रहे हैं और इन सारे वर्गों के साथ फिर एक बार ऑटो चालक से बात करते हैं कि वो धमतरी की सड़कों के बारे में, धूल धुएं के बारे में क्या सोचते हैं, उनको कितनी तकलीफ जाती है और सवारियों को कितनी तकलीफ जाती है और गाड़ियों में किस तरह की टूट फूट होती है, जिसके वजह से पूरी कमाई चली जाती है और इनका परिवार चलने में तकलीफ जाती है। बताइए भाई साहब, सड़कों के बारे में, धूल धुएं के बारे में, इतनी सारी परेशानियों के बारे में। धमतरी का हाल तो हमको बहुत बेकार हाल है भाई। हम कैसे जी रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, हमको मालूम है। एकदम गड्ढा और पूरा शहर धूल से पूरा लापता हो गया है। किसी को चिंता नहीं है मेरे शहर की, या अधिकारी बोलो या कोई भी बोलो, अत्याचार में लगी है। ये कब मेरा शहर सुधरेगा और कब स्मार्ट सिटी बनेगा, ये मेरे को समझ नहीं आता। पूरे छत्तीसगढ़ में एक से थोड़ा स्मार्ट सिटी बन गया, ये धमतरी क्या है भाई, समझ नहीं आता मेरे को। या कांग्रेस बैठती है या भाजपा, ये दोनों लगे हुए हैं अपने कमाई में, किसी को चिंता नहीं है मेरे शहर की। कितना कितना परेशानी, आधा घंटा में आदमी बहन होके आता है और 1 घंटा में ऐसा हो जाता है लाल किला कि पता नहीं क्या है भाई। लीजिए, अभी इनकी पीड़ा व्यक्त हुई है। इनका कहना है कि धमतरी की सड़कों को लेकर भाजपा कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए और सबकी सुविधा के बारे में सोचना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त हैं प्रखर समाचार के सह संपादक और वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद साजी। मोहम्मद साजी, इतने वर्षों से आप पत्रकारिता करते हैं, धमतरी के विकास के लिए आप समाचार भी लिखते हैं, लेकिन इस वक्त जो मुख्य समस्या है जो धूल और सड़क, उस पर आप क्या अपना नजरिया देखते हैं? मैंने अपनी जिंदगी में पिछले 4-6 महीने में जो दुर्दशा सड़कों की देखी है वो मैंने कभी नहीं देखी। पत्रकारिता में भी लंबा समय हो गया, लेकिन सड़कों की ऐसी हालत नहीं देखी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पिछले वर्ष दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री जी ने कहा था, अधिकारियों को निर्देशित किया था कि राज्य की सभी सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाए बारिश के पूर्व। मैं इसमें पूरी तरह से विभागों के अधिकारियों और कलेक्टर और जितने भी प्रमुख अधिकारी हैं उसके लिए जिम्मेदार मैं मान सकता हूं, इसलिए कि वो अगर ध्यान देते तो संभव है बारिश के पहले ये मरम्मत का कार्य हो जाता। तो आज जो धूलों की जो स्थिति, सड़कों की जो स्थिति, जो गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। इसके लिए समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, प्रमुख रूप से यही विषय जिम्मेदार है। प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि कितने जिम्मेदार हैं? जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार है। NH के मामले में, हाईवे की सड़कों के मामले को लेकर भाजपा वालों ने अपनी आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचाई, केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी जी तक नहीं पहुंचाई। स्थानीय सड़कों की जो हालत है उसको लेकर निगम में सही ढंग से बात को नहीं रखा गया और जो ग्रामीण अंचल की सड़कें हैं उसको लेकर सही ढंग से बात नहीं रखी गई, भावनाएं नहीं पहुंचाई गई। इस वजह से सब विलम्ब हुआ है। तो जनप्रतिनिधि भी इसमें दोषी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं धमतरी नगर निगम के पार्षद विजय मोटवानी जी। मोटवानी जी, अभी महापौर जी ने कहा है कि 98% उनकी सड़कें ठीक है, आप क्या मानते हैं? देखिए, आप बताइए ना, आप ही के माध्यम से दिखाया जाता है कि पूरी प्रदेश की
नगर निगम की, पूरे क्षेत्र की सड़क की स्थिति क्या है, आप ही के माध्यम से दिखाई जाती है। और मैं आदरणीय महापौर जी से पूछना चाहता हूं कि आप आमने सामने क्यों नहीं आते? जनता के सामने आने की हिम्मत नहीं है, पार्षदों के सामने आमने सामने नहीं हो पाता। और बात रही सड़कों की, इनके पास फंड कहाँ है जो सड़कें बनेंगी? जितनी भी सड़कें बनी है, इससे पहले भी नगर निगम में अगर बीटी रोड घर घर अगर किसी ने पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। ये रिपेयरिंग कराने तक इनके पास पैसे नहीं है। आज मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं आमापारा, गोल बाजार, सदर बाजार का जो मुख्य मार्ग है उसके हम प्रतिनिधित्व करें, सुनना हमको पड़ता है। और जो भी सड़कें बनी है हमारे निधि से बनी है, इनका कोई उपलब्धि नहीं है। और नगर निगम केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप समाचार पत्र निकाल के देखिए ना, पिछले 10 दिन का देखिए, 10 दिन कुछ न कुछ भ्रष्टाचार आपको उजागर होगा। हमने भारतीय जनता पार्टी ने सड़क की लड़ाई लड़ी है और हमने उजागर किया इनका भ्रष्टाचार। आप ये चमचमाती लाइट देख रहे हैं, 1100 की लाइट 13,000 में लगाएं। क्या आपने घर के लिए इनको लाइट लेनी पड़ेगी तो क्या 13,000 में खरीदेंगे? धूल के लिए कितना वो संजीदगी दिखाई देती है, धूल क्या वो निपटार पा रहे हैं? देखिए, इससे पूर्व में हमारी सरकारें थी, नगर निगम में ताराचंद हिंदुजा जी थे, आदरणीय दादाजी, उनके द्वारा धूल के लिए मशीन लाई गई। उस मशीन को भी इन्होंने बेचा है। आप निकालिए डाटा, वहां जाके उस मशीन को बेच दिया इन्होंने। अभी नई 15 गाड़ियां, ये 15 गाड़ी कबाड़ में खड़ी है। जितनी रिक्शाएं हैं ये कबाड़ में खड़ी है। 15 वित्त आयोग से डस्टबिन खरीदी किया गया, 2,000 के डस्टबिन को 8,000 में खरीदी किया गया, 20 रुपए के फिनाइल को 400 रुपए में खरीदी किया गया। जो व्यक्ति एक गाड़ी, 3 गाड़ी को एक व्यक्ति चला रहे, जादू से चलती है जेसीबी मशीन। महापौर जी कहना है कि अभी चारों तरफ जो भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री ने जो स्वीकृत कराई है, वो बहुत जल्दी जो है लोगों को ये सौगात मिल सकती है। क्या लगता है आपको? पहली बात तो भेंट मुलाकात तो है ही नहीं, वो सेट मुलाकात है, प्रायोजित है। वो मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो कि पहले प्रशिक्षण लिया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, सेट किया जाता है कि आपसे मुख्यमंत्री ये पूछेंगे, आपको ये जवाब देना है, इतना ही जवाब देना है। अगर कोई दूसरा पूछ लेगा तो टेप को बंद कर दिया जाता है। और सड़कें कहां बनी है, मैं ये पूछना चाहता हूं, एक भी कांग्रेसी, कोई भी एक भी माइलस्टोन वाला काम बता दे, अपनी एक भी उपलब्धि बता दे कि हमारे कार्यकाल में हमने ये किया है। केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है। आमने सामने बात कर लेना, इतनी साथ उनका ये बार बार ये कहता है कि एनएच पर ध्यान नहीं देती भाजपा। नहीं तो एनएच, आप मेरे को एक चीज बताइए, आज संबलपुर से श्यामतरई एनएच हो गई है। आप यहाँ से रायपुर पहले 1.5 घंटे में पहुंचते थे, आज 40 मिनट में पहुंचते हैं। ये एनएच की रोड है क्या? सियावर रोड क्या एनएच की रोड है क्या? चारों तरफ जो सड़कें हैं वो बदहाल है, इनके पास रिपेयरिंग कराने के लिए पैसा नहीं है। ये डिफाल्टर हो चुकी है सरकार, और जल्द भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार आने वाली है। ये थे हमारे साथ विजय मतवाली, जिनका ये कहना है कि निगम जो प्रशासन द्वारा किस प्रकार की जो रोड और रिपेयरिंग का काम नहीं कर रही है, न ही धूल के प्रति वो संजीदगी उनको दिखाई देती है। वर्तमान स्थिति में धमतरी की अधिकांश सड़कें बहुत सड़कें नहीं है ये कहा जा सकता है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो चाहे पीडब्ल्यूडी के रोड हो। कुछ हद तक शहर के अंदर की सड़कें जो हैं वो सही है। रूबी रोड का जहाँ हम खड़े हैं वो भी रोड एक हिसाब से सही है, लेकिन इन रोडों की भी ना लाइफ ज़्यादा नहीं। और ये जो बरसात के पहले रोडों का मरम्मत की बात है तो बरसात में रोड खराब होते हैं। अब मेरा ये कहना है कि जनप्रतिनिधि की बात करते हैं लोग, है ना, नेताओं की बात करते हैं, पत्रकारों की बात करते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि कोई अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासन की बात क्यों नहीं करता? जो विभाग इस काम के लिए है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, उन्होंने इस काम को समय से पहले क्यों नहीं किया? वो क्या इंतजार कर रहे थे कि गड्ढा हो जाएगा उसके बाद हम एस्टिमेट बना के भेजेंगे? प्रत्येक वर्ष बरसात के बाद रोड पे रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, तो उनको उस फंड से काम करना चाहिए था, जो यहाँ नहीं किया गया। दूसरी चीज, अपने यहाँ जो काम करने का तरीका है वो अलग अलग विभागों में सामंजस्य नहीं। अगर एक बार रोड बनता है तो दूसरी बार जल विभाग वाले खोद देते हैं। तीसरी बात, नाली बनती नहीं है, रोड बनता है। पानी अगर नाली में नहीं जाएगा और रोड में, डामर रोड में पानी भरा रहेगा तो उस रोड की लाइफ हो नहीं सकती, चाहे आप कितने भी अच्छे से बना लो। तो समग्र रूप से जो योजना बननी चाहिए सरकार की, प्रशासन की, वो इस दिशा में ध्यान नहीं है। आप यहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ देख लीजिए, दोनों तरफ नाली नहीं है। एक तरफ नाली, एक तरफ नहीं है, पानी भरा है। जहाँ रोड के किनारे अगर पानी भरा है तो वो रोड को धीरे धीरे डैमेज करेगा और रिपेयरिंग के लिए पैसा नहीं रहेगा या इनके पास ध्यान नहीं रहेगा। ये खुद मोटरसाइकिल में चलते नहीं है। अधिकारी जिस दिन मोटरसाइकिल में चलेंगे तो यहाँ की जनता का जो दर्द है वो समझ में आएगा। वकील साहब, कुछ लोगों की राय है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। अगर सीमेंट की सड़क बन जाती है
तो ये जो हर 3 साल में उधेड़ बुन चलती है अधिकारियों की और ठेकेदारों की, ये जो कमाई करते हैं, ये बंद हो सकती है और सीमेंट सड़क 40 साल चलेगी। इस पे क्या देखते हैं आप? देखिए, सीमेंट सड़क बहुत पहले बना है धमतरी में, सदर में, और वो आज तक के मतलब चल रहा है, उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं पड़ी है। लेकिन जहाँ जहाँ सीमेंट सड़क बना है वो ठीक है। नेशनल हाईवे जो है अब बाईपास बन गया है, तो अब उस बाईपास से लेके बाईपास चौक तक, एक ओर से दूसरी ओर छोर तक के, मतलब इनको सीमेंट रोड बनाने का काम करना चाहिए। सवाल इस बात का है कि अगर वो सीमेंट रोड बनाने में इनको टाइम लगता है तो साथ साथ में मतलब जो अच्छा प्रोजेक्ट बना के उसकी व्यवस्था करें और जब तक टेम्परेरी सही इलाज करें। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा महल बनाएंगे और पैसे का इंतजाम करते रहें और महल भी ना बने, तो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि इनके पास जो साधन है अभी उसमें कम से कम तत्काल रिपेयरिंग तो कर दें, वो भी नहीं कर रहे हैं और प्लानिंग तो है ही नहीं। यदि सीमेंट रोड भी बना देंगे और पानी निकासी नहीं रहेगा तो सीमेंट रोड में तो मतलब जो अभी रोड है मकाई चौक रत्नाबादी चौक में, तो उसमें घुटने से ज्यादा पानी रहता है, कार डूब जाते हैं लोगों के। तो ऐसी स्थिति में वो रोड काम कहाँ आता है बरसात में? वकील साहब, इन सड़कों के कारण समग्र रूप से अगर हम देखें तो 17 मौतें हो चुकी हैं और करीब 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से हाथ पैर तोड़वा के इलाज अपना करवा रहे हैं। तो इसको कितना बड़ा अपराध मानते हैं और क्या ऐसे मृत लोगों को क्या मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो मतलब प्रशासन जो है 304A का अपराध दर्ज करती है। ये रोड के लिए जो जिम्मेदार अनुभागीय अधिकारी हैं, जिनके मतलब जो भी हैं, चाहे वो PWD के हों चाहे नेशनल हाईवे के हों, यदि उनकी गलती से कोई मतलब मर रहा है तो FIR करते समय उन अधिकारियों के नाम से FIR क्यों नहीं होता है? मतलब वो भी होना चाहिए। जब आप व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हो कि कार गलत चला रहे हैं, आपने रोड में इतना गड्ढा रख दिया कि कार वाला संभाल ही नहीं सकता और मोटरसाइकिल वाला गिर गया कार के सामने, तो उसकी डेथ हो गई। तो बड़ा कारण तो ना कार वाले का है ना साइकिल वाले का है, बड़ी गलती तो वो गड्ढे की, और गड्ढा किसके कारण है? अधिकारियों के कारण। तो उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं होता? ये थे हमारे साथ क्षेत्र के प्रख्यात अधिवक्ता अमरचंद जैन जी। इनका स्पष्ट कहना है कि जब तक ईमानदारी से, प्रतिबद्धता के साथ जवाबदारी लेकर काम नहीं किया जाएगा तो सड़कें इसी तरह डामर की बनती रहेंगी, पानी भरने से उखड़ती रहेंगी और देश का पैसा बर्बाद होता रहेगा। हमारे साथ इस वक्त हैं भाजपा के कोषाध्यक्ष चेतन हिंदुजा। चेतन भाई, क्या लगता है कि धमतरी की जो धूल है और जो सड़कों में गड्ढे हैं उससे जनता तो परेशान है ही, क्या लगता है कि भाजपा इसको प्रमुख रूप से उठा पा रही है? मैं अगर अपने बात करूं, जब मैं 8 साल का था, 90-92 की बात है, मेरे आज भी दृष्टि पटल में बात जीवंत है कि 2.5 साल पटवा जी की सरकार रही, तब जो सड़कों का निर्माण रहा यहाँ पे वो देख लीजिए। फिर 93 से लेके 98 दिग्विजय सिंह, फिर 98 से 2000 दिग्विजय, फिर 2000 से 2003 अजीत जोगी। ये जो 10 साल की सड़कों की जो दुर्दशा थी, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, ये आज वही स्थिति आ गई है। आज की कोई बात नहीं है। कांग्रेस जब जब आती है तब तब सिर्फ भ्रष्टाचार करती है। भ्रष्टाचार और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है, ये कभी नहीं छूटने वाला है। चाहे आप जवाहरलाल नेहरू जी की पहली पंचवर्षीय योजना की बात करो, आज भी वो बात एक मुहावरा और लोकोक्ति बन के रह गई है, नहीं है, बल्कि वो आज जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, बोलते थे नेहरू जी के समय कि हम 1 रुपए वहां से भेजते हैं तो बस्तर 1 पैसा पहुंचता है। वही स्थिति आज छत्तीसगढ़ में भी है। मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं, भूपेश बघेल जी का 100 रुपया पहुंचता है, नीचे आते 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 वो 5 या 10 रुपया जनता के काम के लिए बचता है। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। धमतरी को, जिसको हम धर्म तराई के नाम से जानते थे, आज उसको सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप में इधर उधर धूल तराई के नाम से जाना जाता है। और कांग्रेस के दिग्गज लोग यहाँ पे बैठे हैं जो शासन से, भूपेश बघेल जी से बात करवा सकते, चाहे वो होरा जी हो, चाहे राम गोपाल जी हो, चाहे मोहन लालवानी जी हो, चाहे विजय देवांगन जी हो। धमतरी शहर और धमतरी जिला इतना रिवेन्यू देता है छत्तीसगढ़ सरकार को, चाहे वो परिवहन का मामला हो, चाहे रेत का मामला हो, चाहे वनोपज का मामला हो, चाहे अन्य स्थानों से रिवेन्यू का मामला हो। अगर कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, उनके पास सिर्फ पैसे निकालने का सोर्स है और पैसे डालने का जो रिसोर्स है वो उनका जेब है। अगर कांग्रेस के पास कांग्रेस की सरकार के पास पैसे की कमी है तो आज भी पेंटिनगंज की निविदा निकाल के उसको रिलीज किया जाए तो पूरा धमतरी एक महानगर का स्वरूप ले सकता है।
लेकिन कांग्रेसी हमेशा सामंतवादी लोगों का साथ दिया है, उससे आम जनता से कोई मतलब नहीं रहा है, कोई सरोकार नहीं रहा है। रही बात नगर निगम में, कांग्रेस आज पहली बार आई है और एक बार के ढांड जी मनोनीत हुए थे विद्याचरण जी की जब तूती बोलती थी। ये कांग्रेसियों का बूता नहीं है सड़क की सफाई करवाना, नाली साफ करवाना। ये लोग सामंतवादी लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं। ये काम, सेवा का काम सिर्फ भाजपा से ही चुने हुए जनप्रतिनिधि कर सकते हैं। तो कांग्रेस न कभी भूतो न कभी भविष्यति कभी नहीं कर सकती। धूल और सड़क में गड्ढों के मुद्दा को भाजपा उतने तरीके से नहीं उठा पाई है। बात ये है कि गूंगी बहरी सरकार है, कोई भी चीज बोलो तो मैं मोदी जी को चिट्ठी लिखा हूं, इनका तकिया कलाम बन चुका है, जिसे उनके डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ शासन के टीएस सिंहदेव पिछले दिनों इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि केंद्र के साथ कोई माँ मौसी वाला रिश्ता संबंध छत्तीसगढ़ के साथ नहीं होता, बरोबर उनको पैसा मिलता है। इस बात को टीएस सिंहदेव बोल चुके हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, अगर आपको विकास देखना है छत्तीसगढ़ में नगरीय क्षेत्र में, तो आप जाइए पाटन, आप जाइए आरंग। इसके अलावा तीसरा कोई शहर बता दो जहां पे विकास हुआ है, तो जो बोलेंगे हम उनके लिए करने को तैयार हैं। तो देखा आपने कि किस प्रकार से लोगों की राय है, चाहे भाजपा हो कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन धमतरी की जनता को वो सुख सुविधा, वो धूल रहित, वो जो चमचमाती सड़कें कब मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ लोगों की राय है कि ये जो सड़कें जो मामला जो तेजी से उठा है उसमें मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका थी और उनकी बड़ी अच्छी कोशिश थी। आप कैसे देखते हैं इस कोशिश? अभी जो आप लोगों ने 2 चैनल मिलके ये मतलब प्रयास किया है, ये धमतरी के इतिहास में पहली बार हुआ है और प्रशंसनीय है। मैं जब से देख रहा हूँ समाचार पत्रों में या किसी में भी, लोग समाचार को शेयर नहीं करते, वो एक ही समाचार शेयर करते हैं। यदि किसी की मृत्यु हो गई तो उसको बराबर सब अपने पेपर में ले लेते हैं, अन्यथा सब लोग ये चाहते हैं कि मेरे में ही आए और किसी में ना आए। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जनहित के मुद्दे में आप लोगों ने क्या बोलते हैं ये प्रयास किया, प्रशंसनीय है। लेकिन मेरा ये कहना है और जितने मतलब आपके पत्रकार हैं या जितने चैनल हैं, सब एक साथ मंच में आके करें तो हो सकता है सरकार हिले और कम से कम शहर का विकास हो।